प्रिय आत्मन, प्रश्न बहुत उत्तम है। इसी जीवन में रहते हुए उसी जीवन को चलाते हुए एक नई खोज की ओर हमें जाना है। हमारे ऋषियों ने बहुत चिंतन करके हम लोगों को शास्त्रों के अनुसार बहुत कुछ बिलो के दिया है, अर्थात मक्खन हमें दिया है, लेकिन हम उस मक्खन को खा नहीं पा रहे हैं। इसी जीवन में हमें केवल अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा धोखा हम अपने आप से करते हैं, क्योंकि आप इस संसार में अकेले आए और आपको वापसी भी अकेले ही करनी है। इसके बीच का सारा संसार है। इस संसार में आपको रहते हुए इन लोगों के साथ एक रंगमंच पर खेलना भी है और अपने आप को प्राप्त, अर्थात प्राप्ति का नाम ही योग है, जैसे हमने कहा। तो उस प्राप्त की जो स्वतः ही प्राप्त है, अर्थात आत्मा प्राप्त है। शरीर का आडंबर हमारे ऊपर आया। शरीर हमारे रहने का मकान है जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है। उसका हमें ध्यान तो रखना है। उस शरीर के साथ हमारे रिश्तेदार नातेदार सब बंधे हुए हैं, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं केवल आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध नित्य चेतन आत्मा। तो उस चेतन आत्मा के ऊपर जो परछाई पड़ गई है उसको जागृत करने का प्रयास करना है, उस आवरण को हटाना है। अर्थात पंचकोशीय शरीर जैसे कहा गया, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और अन्नमय कोश। तो इस प्रकार जैसे वो कहते हैं, एक बल्ब ले लीजिए, उसके ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है, उसके बाद एक पर्दा पड़ा हुआ है, एक पर्दा फिर उसके ऊपर, तो उससे जो रोशनी छनते हुए अन्नमय कोश में आ रही है, उस प्रकार से उन कोशों को अलग हटाते हुए हमें उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, जिस आत्मज्ञान के लिए हम जन्म जन्म से भटक रहे हैं। और आत्मज्ञान का सबसे सुलभ साधन इस संसार में यदि कोई है तो वो केवल कुंडली महामाया के द्वारा ही प्रदत्त है, क्योंकि जहाँ आपकी प्राण शक्ति के द्वारा आप अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, उस अपने आप की अनुभूति को कर पाते हैं, जहाँ स्वतः ही स्वतः को देखना होता है। और जब स्वतः को देखेगा तो एक अपने आप में आनंद आएगा और उस आनंद की अनुभूति में आप अपने आप को भूल जाएंगे और जान जाएंगे अपने आप को कि वास्तव में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। मैं प्राय कहता हूँ कि 3 प्रश्नों को जागृत रखना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे तो आपको आपके अंदर से ही मिलेंगे, और वो तभी मिल पाएंगे जब आप उसके लिए प्रयास करेंगे। तो इसलिए हमेशा अपने आप को जगाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एक बात आती है कि युधिष्ठिर जी से जब पूछा यक्ष ने कि सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में क्या है, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि व्यक्ति एक मृत्यु वाले व्यक्ति के पीछे जाता है जो मर चुका है। उस मुर्दे को जलाने के लिए जब जाता है तो देखता है, वहाँ उसको लगता है कि ये मर चुका है, लेकिन ये भूल जाता है कि उसको भी मरना है और वो अपने उसी जंजाल में खोया रहता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है संसार का। तो हम ये नहीं सोच पाते कि आखिर इस संसार को छोड़ के हमें जाना भी होगा, और इस संसार से पहले की क्या उपलब्धि करनी है। वो उपलब्धि यही है कि हम मरते हुए अपने शरीर को देख सकें। योगी अपने शरीर को छोड़ते हुए अपनी दिव्य आत्मा के द्वारा यात्रा तय करता है, और उस यात्रा के द्वारा ही वो अपने पुनर्जीवन को अगली ओर स्थापित करता है, जहाँ से उसके योग बल के द्वारा वो दोबारा भी उसी योग योनि में प्रशस्त होता है और उसका मार्ग आगे की ओर चलता है, जिससे वो अनेकों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं और स्वयं का भी कल्याण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की इच्छा को रखते हुए हमें इसी जीवन में रहते हुए उस आनंद की ओर बढ़ना चाहिए, उस जागृति की ओर बढ़ना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम अखंड महायोग में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अधिक वाणी से ना लेकर आप इनको क्रियान्वित कार्यों में देखें कि ये कार्य किस प्रकार से सुलभ होंगे। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के मार्ग को हम किस प्रकार से जान पाएंगे
और उनके द्वारा हम किस प्रकार अपनी प्राण शक्ति को सुषुम्ना में ले जा पाएंगे, उस मार्ग को किस प्रकार से प्रशस्त किया जाए, उसी का नाम अखंड महायोग है। उस अखंड महायोग में आने के बाद आपको ये स्वतः ही धीरे धीरे करके सब चीज़ों की उपलब्धि होगी। और ये गुरुगम्य ज्ञान है जो गुरुओं के द्वारा वाणी से नहीं दिया जा सकता, केवल उसको आपके अंदर उतारा जाएगा। उस उतरने के मार्ग में अगर किसी की जिज्ञासा हो, कोई वास्तव में जानना चाहता हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, तो उस प्रयास को जानने के लिए और देखने के लिए आपका इस अखंड महायोग में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम आपका इसमें स्वागत करते हैं। हरि ओम तत्सत।